नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी को। डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों शानदार शेयर, लिस्टिंग के बाद स्टॉक सिर्फ 3 साल में अपनी लिस्टिंग प्राइस से 10 गुना बढ़ चुका है। जुलाई महीने में नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक पिछले 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि इस दौरान ब्रॉडर मार्केट में काफी तेजी हुई है। तो इस कंसोलिडेशन की क्या वजह है दोस्तों, और इस कंसोलिडेशन का स्टॉक को कहां बेनिफिट मिलता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी में पिछले 3 महीने से जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका स्टॉक को कहां बेनिफिट मिला है, कंसोलिडेशन की वजह क्या है, वो फंडामेंटल रीजन है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कंसोलिडेशन का बेनिफिट इसको टेक्निकल चार्ट्स में मिला है तो इसकी टेक्निकल चार्ट्स भी समझने की कोशिश करेंगे। तो टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड को आप जरूर देखें दोस्तों। कोशिश कंटेंट अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करते हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी की। इस एपिसोड में हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग कंपनी की हिस्ट्री दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल चेक लेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे, कंपनी के लिए क्या रिस्क है वो देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या मौके हैं कंपनी के लिए आगे बढ़ने के लिए वो भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेगमेंट होता है वो है इसकी प्राइस को एनालाइज करना। हम लोग जो निवेश की बात करते हैं किसी भी स्टॉक में, चाहे हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने किसी कंपनी को एनालाइज कर लिया तो हमने उसका सब कुछ एनालाइज कर लिया, लेकिन दोस्तों कंपनी के साथ साथ उसकी प्राइस को भी एनालाइज करना हमें आना चाहिए, प्राइस को समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का बेनिफिट स्टॉक कहां मिलता है स्टॉक को, वो भी हम लोग समझेंगे इस एपिसोड में। बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। ये B2B सेगमेंट में काम करती है। B2B का मतलब होता है दोस्तों ये अपने प्रोडक्ट को तैयार करके किसी दूसरी कंपनी को देते हैं, वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दुनिया भर की लीडिंग ब्रांड MNC बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट्स हैं दोस्तों। ये किस सेगमेंट में काम करती है, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, मोबाइल फोन्स, लाइटिंग सोल्यूशन दोस्तों, सिक्योरिटी डिवाइसेस, CCTV बनाने वाली देश की ये एकमात्र कंपनी है। सेट टॉप बॉक्स, मेडिकल इक्विपमेंट और रिवर्स लॉजिस्टिक इक्विपमेंट बनाते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, मोबाइल हो, तो रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब होता है उसको ये रिपेयरमेंट भी करके देते हैं। कंपनी की देश भर में 16 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। फाइनेंशियल चेक लें दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी का। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में ये काम करती है। 26,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 6,400 करोड़ रुपए की एनुअली रेवेन्यू करती है, 28 का इसका EPS है। पी रेशो दोस्तों 156 का है, बुक वैल्यू 121 की है। 156 का पी रेशो डेफिनेटली दोस्तों हायर साइड पे है, बट दोस्तों पिछले 5 साल का अगर हम लोग CAGR देखें तो रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ, एब्टा में 33% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 35% की ग्रोथ, हर 3 साल में जो अपना प्रॉफिट है उसको डबल कर देती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए जो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं मार्केट हमेशा उनको प्रीमियम वैल्यूएशन देती है। FY21 के फाइनेंशियल समझते हैं दोस्तों। सेल्स इसकी 6,450 करोड़ रुपए की, 160 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था। रिटर्न रेशो डिक्सन टेक्नोलॉजी के शानदार है, 33% की ROC है दोस्तों। कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी 25% ROE, जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू है दोस्तों 2 रुपए की। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत कम है, 4,000 रुपए के स्टॉक पे इस साल इसने 1 रुपए का ही डिविडेंड दिया। प्राइस टू बुक वैल्यू 37 की, जिस प्रकार के हमने चर्चा किया। हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे जब से ये लिस्ट हुआ है इसी प्रकार से ये ट्रेड करता है। लेकिन दोस्तों जो B2B कंपनियां होती हैं, जो B2B सेगमेंट में इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है इसका मार्जिन इनके ज्यादा नहीं होते हैं दोस्तों। इनको ग्रोथ के लिए हमेशा एक्सपेंशन करना पड़ता है, मार्जिन इनके सीमित रहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एबिटा मार्जिन 4% का है और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 3% का। तो मार्जिन इनके स्टेबल रहते हैं, कम रहते हैं, लोअर साइड पे रहते हैं। अगर इनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, कंपनी को ग्रोथ करनी है, तो लगातार इनको एक्सपेंशन करते रहना पड़ता है। अब एक्सपेंशन के रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं दोस्तों इसकी प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी बहुत लोअर साइड पे है। 35% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, जबकि इतनी ही इसमें पब्लिक होल्डिंग है 35%। बड़ा है सब पब्लिक होल्डिंग का। इंस्टीट्यूशन में 20% ऑलमोस्ट FIs के पास है, 10% का स्टेक ऑलमोस्ट DI होल्ड करते हैं। हालांकि हम लोग अपने वीडियोज में अक्सर बोलते हैं कि आपको किसी भी कंपनी को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो FI उस कंपनी को किस प्रकार से निवेश कर रहे हैं। तो FI ने पिछले कुछ क्वार्टर में
में लगातार जो अपना स्टेक है वो बढ़ाया है। पिछले 3 साल में इनफैक्ट उन्होंने अपना जो स्टेक है कंपनी में डबल कर दिया है। बट दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो है इसमें बड़ी पब्लिक होल्डिंग। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर किसी भी इवेंट, किसी भी वजह से अगर नेगेटिवली रिएक्ट करता है, जब मार्केट में करेक्शन आती है, तो उस समय पैनिक में फिर ऐसे स्टॉक्स में बड़ी सेलिंग आती है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग है वो, उसमें वो ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। लोग अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन में होल्डिंग अपने जो स्टॉक बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टॉक इन फ्यूचर वोलेटाइल रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक क्योंकि इसमें बड़ी पब्लिक होल्डिंग है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, क्योंकि हमारा तो ये कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं है ना, हमने आज तक हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के 50 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ आपके लिए कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल, प्रमोटर बैकग्राउंड, हिस्ट्री, कंपनी की पीयर कंपैरिजन, टेक्निकल एनालिसिस। हमने कभी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी, लेकिन क्योंकि जो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हमने, जैसा कि हमने बताया कि बड़ी ग्रोथ वाला स्टॉक है दोस्तों, 33% की ऑलमोस्ट इसने हर पिछले 5 साल से अपना जो प्रॉफिट है वो डबल किया है 3 साल में। तो इसके लिए रिस्क क्या है, रिस्क है दोस्तों इसकी प्रमोटर की सीमित होल्डिंग। ऑलरेडी लोअर साइड पे 33%, 35% होल्डिंग बहुत कम मानी जाएगी। पब्लिक इसमें बड़ा स्टेक रखती है, तो इसकी वजह से ये स्टॉक इन फ्यूचर हमेशा दोस्तों वोलेटाइल रह सकता है। किसी भी नेगेटिव इवेंट में कंपनी का स्टॉक वोलेटाइल रहेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी का दोस्तों बेसिक चेक लिया, फाइनेंशियल चेक लिया। अब हम लोग इसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी किस किस सेगमेंट से क्या क्या रेवेन्यू करती है। इसके जो मेन सेगमेंट है दोस्तों, कंज्यूमर ड्यूरेबल, लाइटिंग सोल्यूशन, मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसके बड़े सेगमेंट हैं। किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू करती है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो एलईडी टीवी ये बनाती है, उससे इसकी बड़ी रेवेन्यू आती है, ऑलमोस्ट 60% की रेवेन्यू सेगमेंट से करती है। लाइटिंग सोल्यूशन से ऑलमोस्ट 17% की रेवेन्यू करती है। मोबाइल फोन से, इसकी मोबाइल फोन सेगमेंट से इसकी 13% की रेवेन्यू आती है। होम अप्लायंसेस से 7% की रेवेन्यू आती है। सिक्योरिटी सिस्टम दोस्तों, रिवर्स लॉजिस्टिक, और जो हाल ही में कंपनी ने एंट्री की है मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में, तो वहां से इसकी लगभग 3% की रेवेन्यू आती है। अब हम लोग दोस्तों इसके सभी सेगमेंट को एक बार चेक लेते हैं कि किस सेगमेंट में कंपनी का क्या क्या बिजनेस है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इस सेगमेंट में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी बड़ी रेवेन्यू करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया का लार्जेस्ट टीवी सेट मैन्युफैक्चरर है। ये इंडिया की टोटल डिमांड का 30% जो खाली डिक्सन टेक्नोलॉजी पूरा करता है। 40 लाख से ज्यादा एक साल में ये टीवी सेट असेंबल करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा दोस्तों। इस सेगमेंट में डिक्सन 160 करोड़ रुपए का, जैसा कि हमने इसका फाइनेंशियल चेक किया, 160 करोड़ रुपए के आसपास का इसने FY21 में प्रॉफिट किया। तो 100 करोड़ प्रॉफिट सिर्फ इस सेगमेंट से आया दोस्तों। ये सेगमेंट है दोस्तों, इसकी रेवेन्यू में 60% का योगदान करता है। उसके बाद इसका बड़ा अगला सेगमेंट है दोस्तों, वो है लाइटिंग सोल्यूशन। 30 करोड़ एनुअली लाइटिंग सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये दुनिया भर के 10 टॉप 10 ग्लोबली लाइटिंग सोल्यूशन मैन्युफैक्चरर में से एक है दोस्तों। इस सेगमेंट में ये 0.5 वाट से लेके 50 वाट तक लाइटिंग सोल्यूशन बनाता है, एलईडी बल्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी इसके कई प्रोडक्ट्स हैं इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट से डिक्सन अपनी जो रेवेन्यू का 17% रेवेन्यू आती है इस सेगमेंट से डिक्सन टेक्नोलॉजी को। उसके बाद आता है दोस्तों इसका होम अप्लायंसेस सेगमेंट। इस सेगमेंट में ये ओडीएम के थ्रू काम करता है। एक होता है दोस्तों ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो आपको कंपनी एक डिजाइन हर चीज बना के देती है, आप उसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जो होम अप्लायंसेस सेगमेंट है ये ओडीएम के थ्रू काम करता है। इसके ये खुद के डिजाइन हैं। ये खुद के कौन कौन से डिजाइन हैं, 6 से 12 केजी तक की जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है, वॉशिंग मशीन जो है, उसके इसके पास 140 मॉडल जो हैं, और 6 केजी से 10 केजी की जो वॉशिंग मशीन आती हैं, तो उसमें इसके पास 40 से ज़्यादा मॉडल हैं। और ओवरऑल इसकी रेवेन्यू में ये सेगमेंट 7% का योगदान करता है। उसके बाद जो ज़्यादातर हम लोग इसको जानते हैं वो कि ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर के मामले में हम लोग जानते हैं, वो भी इसकी सेगमेंट में बड़ा योगदान करता है दोस्तों। 13% का योगदान है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया भर के लीडिंग ब्रांड इसके क्लाइंट हैं दोस्तों। पिछले 5 साल में इस सेगमेंट का बड़ा प्लेयर निकल गया है। साल में ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने PLI स्कीम के तहत इसको बड़ा बेनिफिट मिला है। एक प्लांट इसने लगाया है PLI स्कीम के तहत। डिक्सन टेक्नोलॉजी का तो अगला सेगमेंट है दोस्तों, वो है CCTV और DVR सेगमेंट। इस सेगमेंट में ये
साल के 80 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे बनाता है दोस्तों, और 20 लाख के ऑलमोस्ट ये डीवीआर बनाता है। देश का ये एकमात्र प्लेयर है जो सीसीटीवी कैमरे मैन्युफैक्चरिंग करता है। 2018 में इस सेगमेंट में एंट्री लीजिए आदित्य इन्फोटेक के साथ। इसका ज्वाइंट वेंचर है AIL डिक्सन ब्रांड के नाम से। इस सेगमेंट में ये कैमरे बनाता है। उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी रिवर्स लॉजिस्टिक, और हाल ही में इसने मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के सेगमेंट में भी कदम रखा है। तो इस सेगमेंट से भी जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो रेवेन्यू करती है। 3% के आसपास की ओवरऑल जो रेवेन्यू आती है वो रिवर्स लॉजिस्टिक और मेडिकल इक्विपमेंट, इस सेगमेंट से इसकी रेवेन्यू आती है। ये हमने इसका दोस्तों बिजनेस मॉडल समझ लिया। अभी अब तक इस एपिसोड में हमने दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल चेक, कंपनी का बेसिक चेक, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसकी प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की प्राइस किस प्रकार से इसने रिएक्ट किया। यहां तक कोर्स अच्छी लगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्राइस की बात करें, अभी इसकी जो प्राइस चल रही है 4450 रुपीज के आसपास चल रही है। लाइफ टाइम हाई से ये 5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सही पिक्चर नहीं है, क्योंकि इसने जो पिछले 3 महीने में कंसोलिडेट किया है, जुलाई में इसने अपना हाई लगाया 4735 रुपए का। इस हाई के बाद 3 महीने में ब्रॉडर मार्केट ने, निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, सेंसेक्स अब सब जानते हैं कि 60,000 के इसने मैजिक फिगर को टच किया है। तो इस दौरान पिछले 3 महीने में इसने कंसोलिडेट किया है। अब कंसोलिडेशन जब हम लोग को इसके चार्ट देखेंगे तो चार्ट में हमें समझ में आएगा तो इसका कंसोलिडेशन का क्या बेनिफिट मिला। लाइफ टाइम लो है दोस्तों इसका 500 रुपए का, जो लिस्टिंग के अगले हफ्ते इसका लो लग गया, उसके बाद लगातार ये मोमेंटम में है। 52 वीक लो है 1675 रुपए का, जो लास्ट ईयर सितंबर में लगा था। एक साल में इसने 200% से ज्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं। लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई दोनों एक ही है। अगर चार्ट्स की बात करें दोस्तों तो कंसोलिडेशन का हम लोगों ने सबने कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन हमेशा सुना है स्टॉक मार्केट में। लेकिन दोस्तों एक होती है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन के बेनिफिट क्या मिलते हैं, हमने इस वीडियो में थोड़ा समझाने की कोशिश की है। ये जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट चल रहे हैं ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के डेली चार्ट्स हैं, प्लस इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है। जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया तो अपनी 200 डे मूविंग एवरेज से ये 20% ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि टेक्निकल में बहुत एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन मानी जाती है। दूसरा एक और टेक्निकल पैरामीटर होता है दोस्तों, वो है इसकी RSI। जब ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था तो इसकी जो RSI थी दोस्तों वो 80 को पार कर चुकी थी, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी। हम अपनी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में अक्सर दोस्तों RSI की चर्चा करते हैं। RSI के ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो भी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कभी भी स्टॉक मार्केट में RSI को आप ओवरबॉट जोन में ना खरीदें। स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, प्राइस करेक्शन उतनी नहीं हुई है, बट इसको जो बेनिफिट मिला है, जो शानदार कंसोलिडेशन हुई है, वो हुई है RSI में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुका है। ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी की वीकली RSI है और एकदम ये न्यूट्रल जोन में आते हैं, तो यहां से स्टॉक फ्रेश रैली कर सकता है। जैसा कि हम लोग ने पीछे देखा कि स्टॉक ने जब से ये लिस्ट हुआ 2017 में लिस्ट हुआ था, तब से स्टॉक ने बड़ी रैली बनी है। पिछले 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरबॉट हो चुका था। और हमारे वीडियोज में हम लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर हम लोग किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमेशा हम लोगों को उसमें निवेश करके नहीं, निवेश के लिए भी इंतजार करना चाहिए सही प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है ये कि हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट होती है। आपको मार्केट करेक्शन देती है, स्टॉक करेक्शन देते हैं। स्टॉक मार्केट की प्राइसेस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। तो ऐसे फंडामेंटल वाले मजबूत स्टॉक्स में दोस्तों यही मौके होते हैं, यही शानदार मौके होते हैं लंबे समय के लिए निवेश करने के। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वीकली चार्ट्स में एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। जब से इसने लास्ट ईयर मार्च के कोरोना वायरस के बाद इसने लो लगे, तब से ये एक वीकली चार्ट पे राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक और टेक्निकली पॉजिटिव चीज होती है। जब तक ये इस चैनल में है, आप इस चैनल को मार्क करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत आसान होता है दोस्तों। हमने अपने कई वीडियोज में चैनल को कैसे ड्रा करते हैं ये भी बनाया। आप लोगों को हमारी नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप हमारे बाकी वीडियोज भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने इसका बेसिक चेक लिया, फाइनेंशियल चेक लिया दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल समझा, सबसे अहम इसकी प्राइस को भी समझने की कोशिश की। हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में दोस्तों हमेशा मोमेंटम रहता है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। इसके लिए कुछ रिस्क भी हैं दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इसको हमेशा ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा। मार्जिन इसके स्टेबल रहेंगे, मार्जिन इसके लोअर साइड पे रहेंगे।
प्रमोटर की होल्डिंग कम है दोस्तों, पब्लिक होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक में रिस्क रहते हैं, क्योंकि फिर ऐसे में स्टॉक किसी भी नेगेटिव न्यूज़ पे बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं जिसमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। बाकी ये ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों और लीडिंग स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है फंडामेंटली। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी होगी, कोर्स अच्छी लगी। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है, जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके लिए आपका पसंदीदा स्टॉक एनालाइज करे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।